बीजेपी सांसद की सनातन बोर्ड बनाने की मांग। और इसलिए यदि सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी तो वो बनना ही चाहिए और इसकी कुछ और चीजें इसमें सम्मिलित करके इसकी डिमांड रखना स्वाभाविक है। मौलाना अरशद मदनी पर किया पलटवार। हिंदू मंदिर, हिंदू देवी देवता, इनका अपमान करने में वो कहीं पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वो अपने मंच पर किसी को बुला ले। अभी भी जो मदनी ने जिस प्रकार से कहा, मुझे लगता है कि इनके अब स्वर, कहा जाता है ना, दीपक जब बुझने को होता है तो उसकी लौ जो होती है ना बड़ी तेज हो जाती है। वक्फ बोर्ड पर भी साध्वी के जुबानी हमले। वक्फ बोर्ड है, कोई भी जमीन वो ले लेता है और कहता वक्फ बोर्ड की है। जब कानूनी अगर निकाला जाए तो वो ऐसा नहीं होता कि वो उनकी जमीन है। ये बयान है बीजेपी की भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। उन्होंने फिर से कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिस पर हंगामा होना तय है। अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है और उनका तर्क है कि वक्फ बोर्ड हो सकता है तो उसके तर्ज पर सनातन बोर्ड भी बनाया जाना चाहिए। बीजेपी सांसद ने मौलाना अरशद मदनी के बयान पर भी जोरदार तंज कस दिया। यहाँ सुनिए बीजेपी सांसद ने क्या कुछ कहा है। भारत में ही हिंदू बड़ा प्रताड़ित था। माननीय मोदी जी के शासन के बाद सबके साथ न्याय होने लगा, लेकिन अभी भी जो अनेक पंथ हैं, उन पंथों में विशेष कुछ पंथ हैं, जैसे वक्फ बोर्ड है, कोई भी जमीन वो ले लेता और कहता वक्फ बोर्ड की है। जब कानूनी अगर निकाला जाए तो वो ऐसा नहीं होता कि वो उनकी जमीन है। भारत में इस तरह से एक जो ये लोग क्या कहेंगे इसको, माफिया, ये सब पनप रहे हैं और हिंदू मंदिर, हिंदू देवी देवता, इनका अपमान करने में वो कहीं पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वो अपने मंच पर किसी को बुला ले। अभी भी जो मदनी ने जिस प्रकार से कहा, मुझे लगता है कि इनके अब स्वर, कहा जाता है ना, दीपक जब बुझने को होता है तो उसकी लौ जो होती है ना बड़ी तेज हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इनका तड़पना भी जायज़ है, क्योंकि वो अपने सन्निकट है खत्म होने को। परंतु हिंदू अपने नियम कानून पे चलता है, धर्म की बात करता है, धर्म में जीता है और वो कहीं किसी का विरोध नहीं करता है। एक विडंबना है कि हमारे सनातनी देवी देवताओं के मंदिर ये सब ट्रस्ट को बन गए हैं तो वो सरकार के हाथ में चले जाते हैं। इससे मुक्त होना चाहिए और हिंदू का धन यानी श्रद्धा का दान जो मठ और मंदिरों में लगता है, वह हिंदुओं के विकास, हिंदुओं के बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, उनके रोग निदान में, मंदिरों के भव्य निर्माण में और हमारे सनातन के विकास में लगना चाहिए। यही हमारी प्रक्रिया है और इसलिए यदि सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी तो वो बनना ही चाहिए और इसकी कुछ और चीज़ें इसमें सम्मिलित करके इसकी डिमांड रखना स्वाभाविक है।